ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता, खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है, कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं ओवैसी। किस तरह से आप उनकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए अंजू, इससे पहले कि उनकी स्टेटमेंट को हम एनालाइज करें, पहली बात मैं ये बता सकता हूं कि एनआरसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। और अगर वो एनआरसी लागू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि एनआरसी को इन लोगों ने इसको एक एक गलत किस्म का नैरेटिव बना करके इस एनआरसी के बारे में भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। एनआरसी भारत के लिए बहुत बेहतर कदम है, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपके देश के गृह मंत्री के लिए कि जब भी कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, कोई मिस फायर जो है, हवाई फायर नहीं हो रहा है, वो कोई ना कोई प्लान बना करके आए हैं। और उनका प्लान अंजू मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। उनका प्लान है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना, भारत के अपने नागरिकों को, चाहे वो हिंदू है मुसलमान कोई भी हो, अपने नागरिकों को का हक किसी और दूसरे को नहीं मारने देने का प्रयास करना, और भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनको नार्कोटिक्स, हथियार और हर प्रकार की इलीगल चीजों और ड्रोन वॉरफेयर से सुरक्षित करना, ये उनका उद्देश्य है। अब इनको क्या तकलीफ हो रही है, देखिए एसआईआर लागू हुआ, जो काफी सारे लोग थे जो इलीगल वोटर्स थे, जो 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 कार्ड बना करके इन्होंने एक पूरा घुसपैठियों का ग्रुप बना रखा था, उनको बाहर हुए। जो लोग जीवित नहीं है उनको बाहर किया गया, और परिणाम आपके सामने है। और वो परिणाम जब आया तो अब ओवैसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका असर उस पर ना हो, क्योंकि ये जो वहां से आ रहा है वोट बैंक, उसको उसकी बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। और अगर आप उस वोट बैंक के आगमन के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर देंगे तो उनको वो अपनी राजनीतिक रोटियां कहां सेकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर ओवैसी का ये कहना सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो घुसपैठ हो रही थी वो पूरी तरह से बंद होगी, उससे इनको राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है। और मैं एक बात और बताता हूं अंजू, ये जो यहाँ का जो मुसलमान है उसको भी ये बात उसको समझता है इस बात को कि जो बाहर से घुसपैठिया, जो कि हमारा नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, वो उनके हक को मार रहा है। ये बात आज का मुसलमान अच्छी बात वाली बात ही समझ रहा है, और इसी से घबराहट है ओवैसी जैसे लोगों को, या उसके जैसे और कई यहाँ पर दल घूम रहे हैं जो कि अपना सारा काम इसी वजह से चला रहे थे, उनको उनको भी इससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है दबाव है। और यही वजह है कि ओवैसी इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ओवैसी का स्टेटमेंट सच हो जाए और भारत में एनआरसी लागू हो, क्योंकि वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन सकता है। सर, यहां तक दावा किया है ओवैसी ने कि गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमीशन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, जहां जहां आबादी अचानक बढ़ गई है, वहां वहां ये कमीशन काम देगा। तो सर, अगर बाहर से आए हुए लोगों को की आबादी कैसे बढ़ी उस पर नजर रखने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, तो इसमें ओवैसी के पेट में दर्द क्यों होनी चाहिए? वो तो बाहर ही नहीं है ना, वो तो इसी देश के हैं, तो उनको तो इसी देश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की बात की, तो अब भी उनको भारत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए ये जो यहाँ पर एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है, आज आप दुनिया में कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, ऐसा सिस्टम नहीं है कि मुसलमान मुसलमान सारे 57 के 57 देश आपस में एक दूसरे से घुले मिले हैं। आज जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो सारे इस्लामिक कंट्री पे हो रहे हैं। वो कौन सा आरएसएस के ऊपर हमले कर रहे हैं? तो ये जो बात है, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपना राष्ट्रहित देखने की आवश्यकता है। आप भारतीय हैं, और आप भारतीय की नजर से भारत को देखें। और अगर लगता है कि इस प्रकार का डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग या डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं पूरे बॉर्डर एरियाज में, या हम सिर्फ नेपाल और बंगाल की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां देखिए,
तो ये पूरे बॉर्डर में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंड से देखने की आवश्यकता है कि क्या अगर उनमें कुछ लोग ऐसे, आप मुझे बताइए कि कैसे कोई टेररिस्ट आकर के हेडली या इस पर ताबो राणा जैसे लोग महीने महीने 6-6 8-8 महीने यहाँ रह जाते हैं। वो इसी पर इसीलिए रह जाते हैं कि जो लोग वहां से आकर के जिन्होंने भारत में एक इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, जाल बना लिया है, वो जाल उनकी मदद करता है। और अगर उस जाल को तोड़ने के लिए इस प्रकार का एक प्रयोग किया जा रहा है तो ये मेरे हिसाब से राष्ट्रहित के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है। और ओवैसी को इसको वेलकम करने की आवश्यकता है। मैं बता सकता हूं अगर ओवैसी इसको वेलकम करेंगे तो जो सम्मान उसका उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा था उतना ही सम्मान और बढ़ेगा। ये भारत है जहां पर जाति पाति और धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो सारे 80% वोट बीजेपी को जाते। तो ये इस प्रकार की अगर वो बात राष्ट्रहित की करेंगे तो उनको बहुत बड़ा एक ऐसा चंक उनका समर्थक बन सकता है जो कि उनके कहीं ना कहीं उनके मजहब से या उससे नहीं जी। आता है। ये उनको राष्ट्रीय लीडर बनने की जरूरत है, ना कि इस प्रकार की चीजों का डिफेंड करने की। सर वो तो अब फिर से अपनी जमात के लोगों को डराने लग गए हैं ना, क्योंकि आप देखिए सीएए के बारे के दौरान कैसे इन लोगों ने रायता फैलाया था, कितना शोर मचाया था कि मुसलमान जो है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन बताइए किसकी नागरिकता खत्म हुई? तो एनआरसी के नाम पर भी ये डराने का काम शुरू हो गया है ओवैसी की तरफ से। लेकिन आपने जैसे बताया कि इस बैठक में ड्रोन से निपटने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है सर, तो क्या ये माना जाए कि ड्रोन अटैक या उनसे तस्करी होना, हथियार लाना, ड्रग्स आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के लिए है। कोई भी किसी भी देश को, क्योंकि क्या हो रहा है कि ड्रोन के मार्फत आप हर वो काम जो कि आप फिजिकली लोगों को भेज करके करवाना पड़ता था, वो तमाम काम ड्रोन के मार्फत हो रहे हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहां पर अपने लोगों को तैयार करना, और ड्रग्स को भिजवाना, हथियारों को भिजवाना, गोला बारूद को भिजवाना, प्रोपेगेंडा मटेरियल को भिजवाना, ये तमाम चीजें ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो रही हैं। और इसलिए एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है वो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग आज के किसी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का हो गया है। आप देखिए यूक्रेन ने किस प्रकार से 7,000 किलोमीटर अंदर जाकर के और ड्रोन हमला करके वहां के उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को उड़ा दिया। तो ये एक बहुत पोटेंट वेपन सिस्टम है। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। एक बार बार मैं ये बात कहता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर का एक मेजर टेक अवे है वो ये है कि जो लोगों ने सोचा था कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के पास कभी हो नहीं सकती वो थी, और उसी टेक्नोलॉजी को अब यहां पर हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी एंट्री ड्रोन कैपेबिलिटी में बहुत जबरदस्त इजाफा किया जा रहा है। और वो एआई एनेबल्ड एंटी ड्रोन ग्रिड जो है उसको मुझे लगता है उसको हम पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लेंगे। और जब लड़ाई का समय आएगा तो यही ग्रिड को, इसी ग्रिड को हम पूरी आर्म्ड फोर्सेस के ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करके और एक बहुत जबरदस्त अन ब्रेकेबल एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस और एयर डिफेंस फेंस हम तैयार कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी इसलिए है कि आज की तारीख में खास करके पाकिस्तान, तुर्की और चीन की मदद से भारत में इस प्रकार से ड्रोन के को प्रयोग करते हुए अपना मकसद साधने का प्रयास कर रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी के साथ वो जो यहाँ के लोग, उनके उनके जो साथी संगी यहाँ पर हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन और उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करने, वहां से ड्रोन आता है वो लेकर के ड्रग्स को, और यहाँ पर किसी को पता है कि कितने बजे कौन कहाँ कितने बजे पहुंच रहा है और वो वहां पर उसको रिसीव करने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीजें इस प्रकार के प्रोएक्टिव अरेंजमेंट से इसको काफी चेक कर पाने में हम लोग सक्षम होंगे।